तो दोस्तों, सूर्य की संक्रांति, सूर्य देव यानी कि अपनी राशि का भ्रमण करते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं और ये प्रत्येक महीने होता है। तो 15 मार्च को आ रही है दोबारा से सूर्य संक्रांति, और ये सूर्य संक्रांति आपको किस तरह के रिजल्ट देंगी और क्या आपको इस समय में उपाय करने हैं, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय है, अगर इस समय के आपने पीक टाइम में उपाय कर लिए तो समझ लीजिए आपकी बहुत सी परेशानियों के उपाय हो जाएंगे। आज मैं आपको सूर्य संक्रांति के कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव उपाय हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये मेरे सिर पर टोपी देख रहे होंगे। ये टोपी आप सभी लोगों के प्यार की तरफ से है, यानी कि ये टोपी मुझे मेरे काफ़ी पुराने मित्र ने हिमाचल से गिफ्ट की है। ये टोपी हिमाचल की टोपी है और वो कांगड़ा हिमाचल में रहते हैं धर्मेश जी। उन्होंने मुझे ये टोपी डालने को कहा और कहा कि आप रोज़ वीडियोस में आते हो, ये टोपी डालिए, ये एक तरह से हिमाचल की पहचान है और आप इस टोपी में बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये टोपी हिमाचल की एक तरह से काफ़ी लोकप्रिय टोपी है जिसे हम पहनते हैं। ये हिमाचली जो पहाड़ी इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, और यहाँ पर सिर को ढकने के लिए टोपी इस्तेमाल की जाती है। तो ये काफ़ी एक तरह से हैंडमेड टोपी होती है। उन्होंने काफ़ी प्यार से तैयार करवाई, अपने एरिया में कहीं पर उनके तैयार होती थी तो उन्होंने मुझे प्यार स्वरूप भेजी है कि आप पहन कर वीडियोज़ बनाएं ताकि हमारे हिमाचल की एक पहचान लोगों तक पहुंचे। अब हम बात करते हैं सूर्य संक्रांति की। देखिए, संक्रांति क्या होती है? संक्रांति है कि जब भी सूर्य देव अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं तब वो संक्रांति कहलाती है। जैसे कि आपने मकर संक्रांति के बारे में सुना होगा। इसी तरीके से सूर्य और गुरु की जब राशि परिवर्तन होते हैं, यानी कि गुरु ग्रह के और सूर्य ग्रह के, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि इनके राशि परिवर्तन होने से जीवन में कुछ अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं। अगर ये अच्छी राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हमारे जीवन में भी होंगे, हमारे सामाजिक स्तर पर भी होंगे। ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड जहाँ जहाँ इनका असर कम या ज़्यादा होगा वहाँ इनके असर हमारे ऊपर आते रहेंगे। तो इस बार 15 मार्च 2023 को हो रही है सूर्य संक्रांति, और ये सूर्य संक्रांति हो रही है मीन राशि में। और ये मीन राशि की सूर्य संक्रांति आपको कई तरह के इफेक्ट्स देने वाली है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये जो मीन राशि में सूर्य संक्रांति हो रही है, जिसके स्वामी गुरु हैं यानी कि सूर्य, आपकी अथॉरिटी, आपका करियर, आपका मान सम्मान, आपकी सेहत अपने मित्र बृहस्पति से मिलने जा रहे हैं। अब ऐसे केस में मिलेंगे तो सही, आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, पर सूर्य की जो टेंडेंसी है, जो नेचर है, वो यही है कि एक समय में जब सूर्य और बृहस्पति आपस की दूरी पर बहुत क्लोज रिलेशन में आ जाएंगे, तब यहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव कम हो जाएंगे, जिसे हम कहा जाता है, हम नॉर्मली सुनते भी हैं कि तारा डूबा हुआ है, गुरु अस्त हैं, कोई शुभ काम नहीं होंगे। तब यहाँ पर कार्यभार जो संभाला जाएगा वो सूर्य देव के द्वारा संभाला जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में ये सूर्य और बृहस्पति के असर कैसे कैसे काम करेंगे और इनके असर को हम कैसे बैलेंस कर लें, ये हमने समझना है। अब सूर्य संक्रांति देखिए, अगर सूर्य को अगर हम समझे तो ये आत्मा से भी कनेक्शन रखते हैं। हमारी आत्मा, हमारे पूर्वजों की आत्मा, हमारे पितृ ऋण तक के उपाय सूर्य संक्रांति में होते हैं। आप अगर मान लीजिए ये पहाड़ी इलाके की तरफ आएंगे तो सूर्य संक्रांति का बहुत इम्पोर्टेंस है। हर एक प्रांत, हर एक राज्य में कहीं ना कहीं सूर्य संक्रांति को मनाया जाता है। अब इस समय में पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ किया जाता है। अपने अगर मान लीजिए प्रॉब्लम कर रहे हैं ग्रह, तो उनके लिए किया जाता है। सूर्य का उपाय एक ऐसा उपाय होता है जो सभी ग्रहों के उपाय के काबिल होता है। यानी कि किसी ग्रह का उपाय ना हो रहा हो तो सूर्य के उपाय कर लीजिए, आपके काम बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो सूर्य संक्रांति है, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इन 3 राशियों के लिए कुछ खास प्रभाव देने वाली है, कुछ अच्छे प्रभाव देने वाली है। उपाय तो सबके लिए सेम है, पर किसी के लिए किया गया काम समझ लीजिए उसके काम बना देता है, उसके जीवन के बहुत से काम बना देता है। इसी तरीके से अब अकॉर्डिंग टू राशि आपको क्या करना है और क्या एक ऐसा स्पेसिफिक उपाय है जो सभी लोगों में से कोई भी कर ले तो समझ लीजिए उसके ऐसे ग्रहों के असर जागृत हो जाते हैं जो काफ़ी चमत्कारी रिजल्ट देने वाले हो जाते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है, आपकी कुंडली से पितृ ऋण के कहीं ना कहीं असर जाहिर होते हैं। आपके जीवन में पितृ ऋण के असर हैं, आपके करियर की कहीं से प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंस की कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं कर्जे में डूबते जा रहे हो, परिवार में सुख समृद्धि खुशियां नहीं आ रही हैं, तब आपको ये उपाय करना है।
आपको लगता है कि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ जाते हैं, आप अपनी ज़ुबान पे कहीं काबू नहीं कर पाते हो, जो बातें बोलते हो शायद वो अच्छी हों पर सामने वाले को बुरी लग जाती हों, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी ज़ुबान कहीं ना कहीं गलत मतलब निकलवा देती है, तब ये गुस्सा, ब्लड प्रेशर और ये किसी न किसी प्रकार से आपके सेहत को बिगाड़ने वाली चीज़ें, आपके सोशल इमेज को बिगाड़ने वाली चीज़ें, इन सब को करेक्ट करने का उपाय है ये सूर्य संक्रांति का उपाय। अगर आपका कहीं पर कर्ज फंसा हुआ है, कहीं पर अटका हुआ धन है, कहीं पर कुछ आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, तब भी आपको यही सूर्य संक्रांति के उपाय करने हैं। वैसे तो सूर्य को हमें हर समय याद करना चाहिए, हर समय उसके उपाय करने चाहिए, पर ये जो आपका 15 मार्च का समय है, ये एक ऐसा समय है कि आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा काम ही आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा देगा। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले ये मीन राशि के जो एक गोचर है सूर्य का, जिसे हम संक्रांत बोलते हैं, ये संक्रांत में आपको करना क्या है। आपकी राशि कोई भी हो, चाहे वो मेष हो, चाहे वृषभ हो, चाहे आपकी मिथुन हो, चाहे आपकी कर्क हो, चाहे सिंह हो, कुछ भी, यानी कि 1 से लेकर 12 राशियों में आपकी कोई भी राशि पड़ती हो, आपको एक ही उपाय करना है, वो समझिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। आपको एक कॉपर यानी कि तांबे की थाली लेनी है। उस तांबे की थाली में आपको गेहूं रखना है, गुड़ रखना है, नमक रखना है और मिठाई जैसे कि गुड़ वगैरह आप रख सकते हैं। थोड़े से केले ले लीजिए इच्छा अनुसार, चाहे 4 ले लीजिए, चाहे 7 ले लीजिए, चना दाल ले लीजिए। ये सब चीज़ें जो भी सामग्री हैं वो इच्छा अनुसार हैं। इच्छा अनुसार आपको तांबे की थाली इतनी बड़ी लेनी है कि ये सारी सामग्री उसके अंदर आ जाए। कुछ दक्षिणा रख दीजिए अपने इच्छा अनुसार और जाइए मंदिर में। अब ये देखिए संक्रांत का जो समय है, सुबह से लेके यानी कि सूर्य उदय से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक का एक समय है, जो कि एक बहुत शुभ समय है और ये पुण्य काल भी कहलाता है। इस समय में आपको ये अपना नहा धोकर तैयार होकर अपना शुद्ध होकर और प्रार्थना मन में रखते हुए, सिर्फ फॉर्मेलिटी ना करिए, प्रार्थना मन में रखते हुए कि अपनी परेशानियों की निवृत्ति के लिए ये आप सब सामग्री तैयार कर लें और एक दिन पहले ही ला के रख लें तो बढ़िया है। और इस तरह से ले जाइए मंदिर में, पुजारी को दीजिए और दक्षिणा जो भी है वो उनको दीजिए। चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि चरण स्पर्श बहुत बड़ी शक्ति है और जब भी आप कहीं पर चरण स्पर्श करते हो तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर आती है। ये जो हाथ आशीर्वाद का होता है यही एक ऊर्जा का है। यानी कि कहते हैं ना कि सिर पर किसी का हाथ नहीं, किसी का साया नहीं, सिर पर कुछ नहीं। ये सिर पर ही इंसान, यानी ये जो हमारा सिर है ये बृहस्पति है, एक तरह से बुध है, एक राहु है, ये ग्रहों का एक मेल है। बिना सिर के किसी काम का इंसान नहीं। यही सिर ही हमें चलाता है, यही सिर के अंदर ही बुद्धि है। अगर यही काम ना करे तो इंसान किसी काम का नहीं। तो यहीं पर ही सारी चीज़ों का एक बैलेंस है, यही हमारा ट्रांसफार्मर है। अगर यही नहीं काम करेगा तो घर में बिजली नहीं आएगी। इसी तरीके से आपके शरीर में वो तरंगें, वो ऊर्जाएं यहीं से आती हैं। अब इसके साथ साथ देखिए, जो कर्क राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले हैं या वृश्चिक राशि वाले हैं, ये एक काम जरूर कर लेना कि जो भी सामग्री दे रहे हो उसके साथ एक दूध का पैकेट अगर आप इंक्लूड कर सके तो बहुत बढ़िया होगा, ये कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपने धर्म स्थान का उपाय तो कर ही लिया, इसके साथ साथ एक उपाय और ज़रूर करिएगा। कहीं पर कोई भिखारी, आप देखिए मंदिर तो जा रहे हैं, हो सकता है आपको भिखारी मिल जाए, तो उनको आपने पीले वाले लड्डू ज़रूर देने हैं। पीले लड्डू, अगर मान लीजिए भिखारी को नहीं कुछ दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, घर में चावल उबलवा लीजिए। घर में चावल उबलवा के वो एक मुट्ठी चावल करीब आप ले जाके बाहर मछलियों को डाल कर आइए। या तो आप लेबर को लड्डू दीजिए या फिर मछलियों को चावल डाल कर आइए। इन दो में से कोई एक काम आप कर सकते हैं, दोनों भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। अब इन सभी उपायों को आपने सुबह करना है। सूर्यदेव का चाहे तो आप सुबह उठकर सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सुबह उठकर आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं और थोड़ा नमक का सेवन इस दिन अगर हो सके तो अवॉइड करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें आप दान कर रहे हैं उन चीज़ों का अगर आप सेवन इस दिन नहीं करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप इस दिन का व्रत रख सकते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं। बाकी देखिए आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है, यानी कि गुरु भी अस्त होंगे, ये लगभग 31 मार्च के आसपास अस्त होंगे,
तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दूंगा कि ऐसे समय में क्या उपाय करने हैं। तो वो उपाय बृहस्पति के और सूर्य के असर को आपके जीवन में अच्छा हम बनाए रखेंगे और परेशानी नहीं आएगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।